chapter number 3, shlok number 6 and 7. So we'll start with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sadgrajatam Sahagana Raghunatham Vritam Satam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Tvise Namaha Shri Nityananda Avadhur Tendur Vasuda Prana Vallabha Janava Jivitpatihi Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Sutta Shriman Sachinandana Purvajaha Bhavonmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevaraha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunja Virahay राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी और निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So thank you everyone once again for joining us today. So we are doing our shlok number 6, 7 and 8. So
6 and 7 is actually together, so that's the reason मैंने उनको साथ में रखा है. So श्लोक कुछ इस प्रकार है कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. कि भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है. सो इस श्लोक के अंदर वश में करता है, दैट इज द वर्ड आई हैव हाइलाइटेड, एंड विल गो विद द नेक्स्ट श्लोक, देन विल अंडरस्टैंड बोथ द श्लोक टुगेदर. सो नेक्स्ट वन इज 3.7. यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि यस्त्वी इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम आसक्तः स विशिष्यते. कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रिय को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है, अर्थात ही इज मोर एलिवेटेड. सो इस दोनों श्लोकों में कंपैरिजन है. पहले में क्या है, वश में करता है, वन वन इज द पर्सन हु इज कंट्रोल हिज सेंसेस, बट फिर भी वो उस छोड़े हुए विषयों का, अर्थात समझ लीजिए, सिंपल एग्जांपल, अगर किसी को ऑनियन गार्लिक की आदत है, उसने बहुत सारी ऑनियन गार्लिक खाई है अपने लाइफ में, मेरे जैसे ने, राइट, बट देन वंस आई लेफ्ट इट, बट फिर भी आई एम कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, क्या कि अरे यार मैं तो ऐसे खाता था, मैं तो वैसे खाता था, आई वाज कुकिंग लाइक दिस, I was, having this kind of tadka, that and that. So because I'm keep on thinking about that Vishaya, though I have left it, but still I am keep on thinking about this thing. तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो स्वयं को धोखा देता है. दूसरा एग्जाम्पल अगर दे, तो अगर कोई ढोंगी बाबा है जिसने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक सेक्लूडेड एरिया में रखा हुआ है, एंड ही ट्राई टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम ऑल दिस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन होता क्या है, वो निरंतर उस विषयों के बारे में चिंतन करते रहता है, उस उपभोग के बारे में चिंतन करते रहता है, जबकि ये तो संन्यास ले चुका है, उसने संसार से विरक्ति ले ली है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सोचता रहता है. उस तरफ एक इंसान जो है, यहाँ पे क्या है, वश में करने का प्रयत्न करता है, अर्थात एक गृहस्थ जो है, एक सिंपल सा फैमिली मैन, एक गृहस्थ है, उसने क्या किया है, धीरे धीरे ग्रेजुअली, एक ही दिन में उसने संन्यास ग्रहण नहीं कर लिया, एक ही दिन में वो विरक्त नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली उसने जो तमाम भोग है, तमाम जो आसक्ति के साधन है, तमाम जो विषय के साधन है, उसको धीरे धीरे उसने छोड़ा है ग्रेजुअली. और दूसरी तरफ उसने क्या किया, अपने जो कर्म है, जो उसको वर्ण और आश्रम से प्राप्त हुए हैं, अर्थात इफ इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो उसके वर्ण है, उस हिसाब से उसे जो कर्म प्राप्त हुए हैं, या जो आश्रम है उसके, गृहस्थ, सॉरी, फर्स्ट इज अपना ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास एंड वानप्रस्थ, उन सब के हिसाब से उसको जो कर्म मिला है, वो ग्रेजुअली उसको कर्म करता है, धीरे धीरे जो आया उसको छोड़ता है, लेकिन उसकी निष्ठा क्या है, मुझे उस तरफ नहीं जाना है, दीज आर द बैड थिंग, आई हैव लेफ्ट इट. जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, प्रभुपाद ने मुझे बताया, भगवान ने मुझे बताया गीता में, मैंने उन सबको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयत्न किया है, और जिसको मैंने छोड़ा है, वापस मैं उसकी ओर देखता नहीं. तो भगवान की नजर में या भगवान की आंखों में वो इंसान श्रेयस्कर है. इसलिए भगवान ये नहीं कहते कि आप एकदम से रॉकेट स्पीड से सब कुछ छोड़ दीजिए, ही नेवर सेज दैट. आगे के श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि आप ग्रेजुअली जो है, अपनी आसक्ति को, अपनी वासना को धीरे 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 छोड़ने का प्रयत्न कीजिए, लेकिन साथ ही साथ में आपके जो कर्तव्य है, आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके माता पिता के प्रति, उससे भी मुंह मत मोड़िए. दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, यू हैव टू कंटिन्यू दैट डूइंग दैट, बट साथ में ग्रेजुअली लीव दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको भक्ति में बाधा कारक है. यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि एक तरफ किसने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन ही इज थिंकिंग अबाउट दोज थिंग विच ही हैज लेफ्ट, और दूसरी तरफ एक संसारी इंसान है
जिसने धीरे धीरे सबको छोड़ा है, बट ही इज नॉट गोइंग बैक, नेदर ही इज थिंकिंग अबाउट द थिंग विच ही हैज लेफ्ट, एंड ही इज मूविंग और प्रोग्रेसिंग ग्रेजुअली। तो इन दोनों में श्रेयस्कर भगवान क्या कह रहे हैं कि दैट संसारी गाय, दैट गृहस्थ गाय, कि जो संसार के अंदर रहते हुए भी अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा है, वैराग्य का धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा है और फिर आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज 3.8। इसका उदाहरण यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। ये क्या है कि नियतम कुरु कर्मत्व कर्म जायो हय अकर्मणा शरीर यत्र पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान यहाँ पे क्या रहे कहते हैं कि अपतः नियत कर्म, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भगवान किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन को किस तरीके से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्म है वो करो, तुम नहीं कर्म करके कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन का कर्म क्या है उस समय? कि अर्जुन क्षत्रिय है, उसका रोल क्या है? धर्म की रक्षा करना। तो भगवान अर्जुन उसके सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं कि मुझे ये सब किलिंग वेलफेयर में अपने आप को एंगेज नहीं करना है, रेदर मैं संन्यास लेना पसंद करूंगा, जंगल में जाके आई शुड बेग एंड गेट माई आर्म्स, मीन्स भिक्षा पाके मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो है तुम्हारा कर्म का त्याग इज नॉट बेनिफिशियल टू एनीवन, फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ। तुम कर्म छोड़ के भाग नहीं सकते, कर्म छोड़ के तुम अपने शरीर का निर्वाह तक नहीं कर सकते, खुद का पेट नहीं पाल सकते, अपने आसपास जनों का पेट नहीं पाल सकते। देन हाउ यू कैन रन इन द फॉरेस्ट एंड एग्जीक्यूट दैट, बिकॉज दैट इज नॉट योर कर्मा इज, दैट इज नॉट योर आश्रम इज। तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा करो, अधर्म का नाश करो। सो हे अर्जुन, तुम्हें ये कर्म में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा, और वो ही तुम्हारे लिए सर्वस्व है, श्रेयस्कर है। क्योंकि अगर तुम इससे भागोगे तो तुम नरक के भागीदार बनोगे। दैट्स व्हाट कृष्णा इज गिविंग हिम अ काउंटर आर्ग्यूमेंट कि कर्म करना इज इम्पोर्टेंट, आप कर्म से भागिए मत। कुछ लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने के बाद वी हैव टू लीव एवरीथिंग एंड गो टू द फॉरेस्ट। भगवान इसके खिलाफ है। कर्मयोग में भगवान यही कह रहे हैं कि आप भक्ति कीजिए, लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप कर्म ना कीजिए, आप अपना कार्य ना कीजिए। इससे अच्छा आप भक्ति कीजिए, लेकिन साथ साथ जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसे भी एकदम निपुणता से, विथ फुल स्किल एंड फुल फोकस, आप अपने उस कर्म को भी कीजिए, साथ साथ आपकी भक्ति भी एडवांस होगी। लेकिन इसको छोड़ के अगर इसको पकड़ोगे तो आप फिर भगोड़े कहलाओगे। दैट्स व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल यू इनडायरेक्टली। So anything in this 3, 1, 6, 7 and 8? Any questions? मैंने आज short रखा था because I thought that we have little longer the temple discussion. We are good, Sandeep. Good. Okay. Moving to the next one. So जगन्नाथपुरी, एक्चुअली जगन्नाथपुरी जैसा मैंने कहा कि इट्स अ ह्यूज टेम्पल, इट्स अ ह्यूज सिविलाइजेशन, और उनसे जुड़े हुए भक्तों का भी एक पूरा पूरा अलग से ग्रंथ लिखा जा सकता है। अगर जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए भक्त के बारे में गिनेंगे तो इट्स, भगवान खुद भी इससे जुड़े हुए। चैतन्य महाप्रभु जब भगवान जब राधा और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए, तो वो भी खुद उन्होंने अपना जो अंत्य लीला है, उनके जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, वो उन्होंने जगन्नाथपुरी में रह के ही बिताया। तो उनसे कनेक्टेड बहुत सारे भक्त हैं जिनकी कथा हम सुन सकते हैं बहुत लंबे अरसे तक। तो हम आज दो कथा लेंगे। द फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन लास्ट टाइम पीपल हैव आस्क्ड मी। फर्स्ट वन वाज कि कभी ऐसा हुआ है, मैंने क्या बोला था कि हाउ द प्रसाद इज बीन टेस्टेड। कोई आंसर कर सकता है? अगर भगवान ने भोग ग्रहण किया है कि नहीं, वो कैसे पता लगे? पानी में प्रतिबिंब भगवान का है कि नहीं वो देख के। एक्सेलेंट। सो पूछा था, सॉरी, सो कि इज देयर अ टाइम, समय, कैन यू हियर मी? यस, हेलो, Yeah, एवरीवन we गेट? can. या ओके ओके परफेक्ट। सो ऐसा कभी हुआ था कि कभी ऐसा हुआ हो कि भगवान का प्रतिबिंब उस पानी के कटोरे में नहीं दिखा हो? सो उसका एक कथा आज हम लेंगे।
सो ये जो कथा है कर्माबाई की। सो आपको पता है भगवान जगन्नाथ का जो सबसे पहला भोग होता है, भगवान सुबह 5 बजे जो भोग लगाते हैं उठ के सीधा, जो भगवान खाना खाते हैं, वो क्या है? वो खिचड़ी है। और वो खिचड़ी भगवान को क्यों ऑफर की जाती है, उसके पीछे की कथा है। तो देखिए, जैसे हमने कहा था कि भगवान कलयुग में जगन्नाथपुरी में क्यों प्रकट हुए? ताकि भक्तों से बनाया हुआ भोग वो ग्रहण कर सके। इसीलिए जब भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो, तो ये ट्रेडिशन है कि जहां जहां वो रथ रुकता है या जहां जहां भगवान जगन्नाथ जाते हैं, उस घर के लोग नित्य नवीन अच्छे अच्छे व्यंजन पका के भगवान जगन्नाथ को ऑफर करें। बिकॉज भगवान जगन्नाथ इज हैप्पियर टू एक्सेप्ट द भोगा फ्रॉम द डिवोटी। और कैसे? अपने दोनों हाथों से। लेकिन वही जब पूरे दिन इतने सारे भोग ग्रहण करते हैं, उनकी शुरुआत जो होती है दिन की, वो होती है खिचड़ी से। तो एक बुजुर्ग सी लेडी थी। एक्चुअली उनका नाम कर्माबाई नहीं था, कर्मा नाम कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो भगवान की भक्त थी, जिसे हम कर्माबाई कहते हैं, वो हर नित्य दिन भगवान को सुबह भगवान के लिए खिचड़ी का भोग बनाती थी। और कैसे बनाती थी? सीधे उठी नहीं, बुजुर्ग थी, दातून किया नहीं, आधा किया उधर अपना भगवान का भोग लगाने के लिए रख दिया। और बड़े प्रेम से भगवान के लिए भोग बनाई थी, सोच के कि मेरा जो ठाकुर है वो पूरी रात का भूखा होगा, सुबह उसको भूख लगेगी और ये खिचड़ी का प्रसाद इज वेरी हेल्दी फॉर हिम, सो लेट मी कुक खिचड़ी फॉर हिम। सो एवरी डे शी यूज्ड टू कुक दिस खिचड़ी भोगा और ऑफर टू जगन्नाथ जी। शी वाज लिविंग इन जगन्नाथपुरी एक्चुअली। जगन्नाथ जी सुबह सुबह इस माता के द्वार पे आके खड़े हो जाते थे कि माता, मेरा भोग बना कि नहीं, मेरी खिचड़ी बनी कि नहीं। और भगवान हर दिन वो भोग ग्रहण करते थे। ये माता का नाम एक्चुअली में क्या था वो मुझे याद नहीं, पर कर्मा कैसे पड़ा मैं वो आपको बताता हूँ। तो भगवान जो थे, कभी कभी जल्दी में रहते थे, बिकॉज मंदिर मंदिर के पंडाल पट ओपन होने वाले होते हैं, तो भगवान जल्दी में रहते थे। तो भगवान क्या करते, उनको बुलाते, मैया जल्दी कर माँ, जल्दी कर। सो जल्दी कर माँ करके वो कर्माबाई नाम पड़ गया। जल्दी कर माँ, जल्दी कर्मा, सो कर्मा, उससे कर्मा नाम पड़ गया माता जी का। एंड देन ठाकुर जी यूज टू ईट दैट खिचड़ी भोगा एवरी डे। एक समय की बात है, ये जो लीला थी वो भगवान के किसी भक्त ने देखी। और वो थोड़े टिपिकल रिस्ट्रिक्शन काइंड ऑफ पर्सन थे, जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन में बड़ा भाव रहता है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के जाने के बाद, एक्चुअली ही वाज नॉट अ नॉर्मल भक्त, ही वाज एक्चुअली द पांडा पुजारी ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। तो उन्होंने भगवान के जाने के बाद कर्माबाई को फटकार लगाई कि देखो मैया, दिस इज नॉट द वे टू कुक द भोगा। आपको सुबह नहाना पड़ता है, अष्टयाम भगवान की सेवा करनी पड़ती है, आपको तिलक धारण करना पड़ता है, आपको अपने राउंड्स फिनिश करने होते हैं। वंस यू आर प्योरिफाइड इनफ, उसके बाद आप भगवान के लिए स्वच्छ पॉट के अंदर भगवान के लिए आप भोगा बनाओगी और फिर भगवान को ऑफर करेंगे। तो ये माता बहुत भोली थी। तो माता ने कहा, यस आई वाज डूइंग सो मच ऑफ मिस्टेक, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो दूसरे दिन जो कर्माबाई थी, उन्होंने ये सब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो किए। और उसमें भगवान को जो है भोग बनाने में, भगवान को भोग अर्पण करने में उनसे देरी हो गई, क्योंकि जब ये सब करने गई माता, तो माता शेड्यूल से थोड़ा पीछे चली गई। तो यहाँ पे भगवान आके खड़े रहे, लेकिन भगवान के लिए जो खिचड़ी भोग था वो बना हुआ नहीं था। तो भगवान हैज टू लेफ्ट विदाउट एक्सेप्टिंग दैट भोगा दैट डे। और उस दिन जब इन्होंने सबने जब भगवान को नैवेद्य अर्पण किया, तो उस दिन भगवान ने एक भी भोग एक्सेप्ट नहीं किया। और वो पूरा का पूरा भोग है उसको जमीन के अंदर दफना दिया गया। दैट हैपन फर्स्ट डे। द सेकेंड डे ऑल्सो जगन्नाथ जी was so upset that he did the same thing for 3 days continuously। और फिर जो वो पुजारी थे, ही उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या गलती की। उनको थोड़ा छोटा-मोटा समझ में आया कि ही हैज़ डन सम ऑफेंसेस। तो उन्होंने भगवान के सामने बहुत प्रेम से मनोहर लगाई कि प्रभु बताइए मेरी कहाँ पे गलती हुई ऑफरिंग टू द भोगा। मैं आपको जो भोगा ऑफर कर रहा हूँ उसमें मेरी गलती कहाँ पे हुई? आप मुझे कृपा करके करेक्ट कीजिए। तो भगवान उसके स्वप्न में और उसने बताया कि यू हैव डन द बिगेस्ट मिस्टेक। द रिलेशन बिटवीन मी एंड माय मदर इज बियॉन्ड दिस प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग। वो मेरे लिए जैसे भी खाना बनाती थी, मुझे वो खाना पसंद है और मैं उसी को खाने के लिए जाता हूँ। तो प्लीज आप कभी भी इन दोनों के बीच में मत आइए, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में। वो जैसे हैं, मुझे जिस तरीके से ऑफर कर रहे हैं, मैं उसको ग्रहण करता हूँ।
हाँ, उसका भाव देखिए, वो माता कितने प्रेम से मेरे लिए बनाती है। आप प्लीज जाके माता को सॉरी बोलिए एंड देन करेक्ट योरसेल्फ। सो ये वापस से पंडा के माता जी को बोला कि माता जी वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज फाइन। आप मैंने आपको जो भी बोला है प्लीज आप भूल जाइए, एंड द वे यूज टू कुक यू प्लीज कुक इट। सो फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स जगन्नाथ जी को खिचड़ी टाइम पे मिलने लग गई, और माता जी जैसे बनाती थी वैसे ही उन्होंने बनाना शुरू किया। जब माता जी का देहांत हो गया कर्माबाई का, तो इसी पुजारी ने फिर भगवान को कहा कि प्रभु, आपको माता का वियोग तो रहेगा, लेकिन माता की जो खिचड़ी थी उसका वियोग कभी नहीं होगा। जब तक ये संसार में आप विराजमान है तब तक आपको हर दिन सुबह खिचड़ी का भोग अर्पण किया जाएगा। इसलिए जगन्नाथ जी को पहला भोग खिचड़ी का अर्पण किया जाता है, और भोग अर्पण करने से पहले भगवान को कहा जाता है कि प्रभु, ये कर्माबाई के कहने से हमने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, आप इसको प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। तभी भगवान कर्माबाई के नाम के साथ जब वो खिचड़ी जुड़ जाती है तो भगवान उसका भोग लगाते हैं। दैट इज व्हाट द ट्रेडिशन इज। और ये जो खिचड़ी का भोग जब भगवान पहले लगाते हैं, वो पहला जो भगवान का थाल है वो माता बिमला को जाता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा, माता पार्वती को। और वहां से एक खिचड़ी सीधी पुरी के जो राजा है उसके घर पे जाती है, क्योंकि उनका पहले हक है उसके ऊपर। सो दिस इज हाउ द खिचड़ी ट्रेडिशन इज स्टार्टेड इन जगन्नाथपुरी। तो अगर आप जगन्नाथपुरी जाएं तो ट्राई टू बैग फॉर दिस खिचड़ी प्रसादम। वो आपको, अगर आपके जो पांडा है वो थोड़े आप पे कृपा करें, तो आपको वो जो राजा के घर पे जाने वाली थाल है उसमें से कुछ मुट्ठी निकाल के आपको वो खिचड़ी का प्रसाद जो है वो मिल सकता है। सो वेन एवर यू गो टू जगन्नाथपुरी, एवरी पार्टिकल ऑफ द प्रसाद इज इम्पोर्टेंट। बट स्पेशली अगर सुबह अगर आपके पास समय है, आप अगले दिन बोल के रखिए अपने पंडा को कि मुझे वो खिचड़ी का भोग थोड़ा सा अगर एक चम्मच भी मिल जाए तो इफ यू कैन गेट इट फॉर मी, तो प्लीज ट्राई टू हैव दैट। और अगर आपके घर पे जगन्नाथ जी है तो ट्राई टू ऑफर हिम खिचड़ी भोगा। उसको 56 भोग में इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको सुबह मिलने वाली कर्माबाई की खिचड़ी में है। सो दिस इज व्हाट इट इज। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। एनीवे, सो ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक जो भक्त का चरित्र लिया भगवान के सुबह पहले ग्रहण करने वाले प्रसाद के बारे में, मीन्स खिचड़ी के बारे में। अभी जो दूसरे भक्त है जगन्नाथ जी के, ये भगवान के श्रृंगार में काम में आते हैं। तो ये भगवान के भोग में काम में आती है माता कर्मा। और दूसरे जो भक्त है जयदेव गोस्वामी, एक टिपिकल ट्रेडिशन है इन जगन्नाथपुरी कि जो भगवान के जो श्रृंगार है, भगवान का जो वस्त्र है, जब भगवान को पहनाया जाता है तो उसमें 24 फोल्ड्स होते हैं, 24 पट होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जो वस्त्र धारण करते हैं, और इस हर एक पट के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोजिशन रखी जाती है। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो 12th सेंचुरी में हुए श्री जयदेव गोस्वामी। अब ये जयदेव गोस्वामी जो थे, ये बचपन से ही बहुत प्रेमनिष्ठ भगवान के भक्त थे। जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हुआ, और वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। पूरे गांव वाले भी उनको बहुत अच्छा बालक समझते थे। लेकिन उन्होंने वहीं से वैराग्य प्राप्त किया। ही डिडंट टेक अ संन्यास, बट उन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी आ गए। और फिर वो बड़े हुए जगन्नाथ जी के सानिध्य में। अब ये जयदेव गोस्वामी थे, उनके साथ ही एक दूसरे भक्त थे जो ब्राह्मण भक्त थे। उनके घर पे कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से वचन लिया था कि प्रभु, मेरे घर पे जो भी पहली संतान होगी मैं उसे आपको समर्पित करूंगा। तो उस ब्राह्मण के घर पे जो पहली संतान हुई वो थी लड़की, अ बेबी गर्ल। तो ये ब्राह्मण भगवान के दर पे आया और भगवान को कहा कि जगन्नाथ जी, ये लड़की हमें प्राप्त हुई है, व्हाट शुड वी डू? I promise that I should offer it to you। तो भगवान ने कहा आई एक्सेप्ट योर ऑफरिंग, बट तुम मेरे इंस्ट्रक्शन का इंतजार करो। आई विल टेल यू व्हेन द राइट टाइम कम्स। तो ये लड़की कुछ तो 15 साल या 16 साल की हुई। उस समय जगन्नाथ जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया कि देखो, सो एंड सो लोकेशन इन जगन्नाथपुरी, देयर इज वन ऑफ माय चाइल्ड इज रिसाइडिंग, हुज नेम इज जयदेव गोस्वामी। आप जाइए, जयदेव से मिलिए और उसे अपनी लड़की दे दीजिए। बेसिकली आप उनका विवाह करा दीजिए। तो ब्राह्मण ने अपना वही स्वप्न जो था वो अपनी बेटी पद्मावती को बताया कि आज से तुम्हारे पति जो है वो जयदेव गोस्वामी करके, देयर इज अ गाय, यू आर, जगन्नाथ जी की आज्ञा से आज से तुम उसकी पत्नी हो।
द मोमेंट हिज फादर टोल्ड हर अबाउट दिस जयदेव गोस्वामी, लड़की ने मन ही मन उन जयदेव गोस्वामी को अपना पति मान लिया। अब ये जयदेव गोस्वामी जो थे वो बहुत भगवान के प्रचुर भक्त थे, वो ऐसे वैसे डगने वाले नहीं थे। सो व्हेन हिज फादर टॉक अबाउट दिस, तो जयदेव गोस्वामी ने रिफ्यूज कर दिया कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। लेकिन उसकी जो बेटी थी उसने हार नहीं मानी। उसने क्या किया कि जयदेव गोस्वामी जो थे जब वो सुबह उठते थे तो उठने से पहले दिस गर्ल यूज्ड टू क्लीन हिज एंटायर एरिया वेयर ही यूज्ड टू डू द जपा एंड एवरीथिंग। उसको क्लीन कर देती, उसके लिए पुष्प तोड़ के लाती थी। और जयदेव गोस्वामी जी के पास एक्चुअली हाँ राधा माधव की मूर्ति थी जिनकी वो सेवा करते थे। तो ये मूर्ति के लिए पुष्प लेके आना, फिर पानी उनके लिए भर के लाना, उनका पूरा आसन सजा देना, एवरीथिंग शी यूज्ड टू डू बिफोर इवन जयदेव गोस्वामी कम टू दिस अल्टर। जयदेव गोस्वामी धीरे धीरे उनसे प्लीज हुए, नॉट ऑन द सेंस ऑफ द ही हैज सीन द गर्ल, बट ये गर्ल की सेवा देख के कि मैंने इसको देखा नहीं लेकिन इसकी सेवा भाव जो है वो बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे फिर जयदेव गोस्वामी ने स्वीकृति दी किसे, इस लड़की को, एंड दे गॉट मैरिड एंड बोथ स्टार्टेड वर्शिपिंग राधा माधव। अब देखिए, जब वर्शिप शुरू किया तो उनके गांव वालों जो थे उन्होंने वापस से उनको अपने गांव बुलाया फ्रॉम जगन्नाथपुरी। तो जयदेव गोस्वामी और उतनी उनकी पत्नी वापस से गांव गए और गांव वालों ने मिलके उनके लिए एक अच्छी सी झोपड़ी बना दी, एक अच्छा सा घर बना दिया। और जब घर बना दिया तो भगवत सेवा शुरू हो गई राधा माधव की बड़े जोरों शोरों से। द बोथ हस्बैंड एंड वाइफ यूज्ड टू बी वेरी डिवोटेड टू राधा माधव। और जो भी जयदेव गोस्वामी करते थे उसमें वो लड़की जो थी वो अच्छे से करेक्शन करती थी। से फॉर एग्जांपल जयदेव गोस्वामी जी यूज्ड टू टेक अ बाथ टू राधा माधव विद मिल्क एंड पंचामृत। तो वो कैसे नॉन स्टॉप दूध का जो थे धारा उसके ऊपर छोड़ते थे। तो लड़की करेक्ट करती कि देखिए आप इतना कंटिन्यूअसली फ्लो मत कीजिए मिल्क का, क्योंकि ठाकुर जी जो है सांस नहीं ले पाते। सो यू हैव टू डू लिटिल बिट एंड देन स्टॉप, लेट हिम ब्रीथ एंड अगेन कंटिन्यू। तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल करेक्शन द गर्ल यूज्ड टू डू बिकॉज द गर्ल इज वेरी इन्वॉल्व विद द सेवा एज वेल। सो धीरे धीरे जो थे उनकी सेवा जो थी वो आगे बढ़ रही थी। और डोंगरे जी महाराज कह रहे थे कि ही यूज्ड टू से, दैट्स द रीजन आई हैव पुट दिस नोटिफिकेशन, कि अगर आपके पास घर है और आपके घर में ठाकुर की सेवा नहीं है तो आपके घर और स्मशान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि स्मशान में भी ठाकुर की सेवा नहीं होती। और दूसरी बात वो कहते थे कि जो जीव भगवान की सेवा नहीं करता उसके हाथ से कभी जल भी नहीं पीना चाहिए, वरना आपका भी पतन हो सकता है। क्योंकि वो कहते थे कि अगर आप सांस ले पा रहे हैं, आप वॉक कर पा रहे हैं, अर्थात आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप भगवान की छोटी से छोटी सेवा भी हर दिन कीजिए। छोटी से छोटी, चाहे पानी भगवान को अर्पण करना, चाहे एक तुलसी पत्र तोड़ के भगवान के चरणों में रखना, अगर थोड़े आप अगर टाइम मिल जाए आपको तो भगवान का अभिषेक कीजिए, भगवान को चंदन अर्पित कीजिए, भगवान के लिए भोग बनाइए। लेकिन कुछ ना कर पाए तो हर दिन की एक नित्य सेवा होनी चाहिए कि भैया आज मुझे तुलसी पत्र तो अर्पण करना रह गया, चलो मैं जाके तुलसी तोड़ के भगवान के चरणों में निवेदित कर देता हूँ। या पानी, तुलसी पत्र पानी तो कहीं भी मिलेगा पूरे संसार में, कि पानी लिया, लिया भगवान के सामने रख दिया। सो एटलीस्ट यू शुड हैव वन सेवा इन योर लाइफ, यू नो, दैट शुड कंटिन्यू विथ योर लाइफ टाइम। क्योंकि वो कहते थे कि दैट इज वन थिंग कैन लिफ्ट यू फ्रॉम एनी डिस्कम्फर्ट। वो कहीं से भी आपको उठा के भगवान के उस प्रिय धाम का भागीदार बना देती है। सो सेवा हैज टू बी देयर। क्योंकि आजकल घर बड़े बड़े होते हैं, आई हैव सीन मैनी प्लेसेस, लेकिन आप जाओगे तो किचन में कहीं पे छोटा सा 2x2 या 3x3 का एक मंदिर रहेगा जो दीवार के ऊपर लटका रहेगा और वहां पे अगरबत्ती करके लोग निकल जाते हैं, या वो भी नहीं करते हुए, यानी भगवान धूल खा रहे रहते, लेकिन आपके पास रहने के लिए बहुत सारी सुविधा है। तो डोंगरे जी महाराज कहते थे कि वो घर जो है वो स्मशान से कुछ कम नहीं है। तो इनका घर बन गया, इनकी सेवा बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर जयदेव गोस्वामी जो भगवान के पार्षद थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो भगवान की नित्य लीला का दर्शन जो थे अपनी साधना में करते थे। तो उनको लगा कि मैं ये लिखूं, वॉट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग आई शुड राइट इट सो आई कैन सिंग इट, बिकॉज ही वॉज अ कवि, ही वॉज अ पोएट एंड ही वॉज अ सिंगर ऑल्सो। तो उनको लगा कि मैं लिखूं वॉट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग, और फिर मैं उसी को गा सकता हूँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जिसने पाया है उसने गा के ही पाया है। देखिए आप कितने भी किसी भी संत को पकड़ लीजिए, ही वॉट एवर ही, इफ यू सी दैट उसने भगवान की प्राप्ति की है तो उसने भगवान को गा के ही पाया है। सो जयदेव गोस्वामी ने जो है ये
ग्रंथ लिखना शुरू किया, जिसको हम कहते हैं श्री गीत गोविंद। और इनके ग्रह में जो इनका जो ग्रंथ था ना, वो अनुग्रह का था। एक्चुअली देयर आर टू काइंड ऑफ ग्रंथ, राइट? आग्रह वर्सेस अनुग्रह। आग्रह अर्थात मैं जो आपसे कह रहा हूं या मैं जो लिख रहा हूं, उसमें मेरा खुद का एक मोटिव रहता है, टू प्रीच अबाउट मी, मेरी अपना वर्चस्व स्थापित करना, या मेरे अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में अच्छा अच्छा लिखूं ताकि उसका प्रोग्रेस हो। सो दैट इज कॉल्ड आग्रह। यानी आप पढ़ोगे तो मेरा ही अच्छा कुछ होगा, दैट इज व्हाट आग्रह। लेकिन वो कल्याणकारी ग्रंथ नहीं होता। एक होता है अनुग्रह, जिसके अंदर कृपा रहती है, जिसके अंदर ग्रेस रहती है। वो ग्रंथ किस लिए दिया जाता है? आपका किसी का म्यूट नहीं है, इफ यू कैन म्यूट प्लीज। वो जो अनुग्रह वाला ग्रंथ होता है, वो ग्रंथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है। वो बहुत, जो भी पढ़ता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है। ही कैन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ। जैसे प्रभुपाद, व्हेन प्रभुपाद हैज ट्रांसलेटेड द भागवत गीता, प्रभुपाद हैज ट्रांसलेटेड द श्रीमद् भागवतम, ऑल दिस लिटरेचर, व्हाट ही सेड एट द फर्स्ट प्लेस, ही सेज दैट इफ माय ट्रांसलेशन फ्रॉम द संस्कृत, जो वेद व्यास ने लिखा है, to English is not matching what Vedvyas has written, then reject my teaching. देखिए कितना ऑनेस्टी है। अगर आपको संस्कृत आता है, आप मेरे वर्ड टू वर्ड को ट्रांसलेट कीजिए। अगर मेरा ट्रांसलेशन वेदव्यास से नहीं मैच खाता, देन यू शुड रिजेक्ट माय टीचिंग। क्योंकि उनको अपने लिए कुछ नहीं करना था, ही वांट यू टू ट्रांसफॉर्म। एंड दैट्स द रीजन हुएवर, इतने सारे लोग संसार में, इज द हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड भागवत गीता इन द वर्ल्ड। हिज लिटरेचर इज हाईली बीन यूटिलाइज्ड। जितने यूनिवर्सिटीज है, जितने कॉलेजेस है, उसके अंदर वो सब लिटरेचर है। एंड देयर आर टन्स ऑफ पीपल, डजंट मैटर कौन से कास्ट में है, कौन से क्रीड में है, कौन से स्किन में है वो लोग, दे आर ऑल गेटिंग ट्रांसफॉर्म बिकॉज दैट लिटरेचर हैज अ आग्रह, सॉरी दैट लिटरेचर हैज अ अनुग्रह। वो कृपा के लिए बनाया गया है, उससे कृपा छलकती है। तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया अपने गीत गोविंद को लिखना। और दूसरी बात, उनकी जो थी जो लेखनी, वो एक वाणी थी। और वाणी में क्या था, हाँ, दिस इज आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, द रीजन इज समवन हैव आस्क्ड मी बिफोर कि व्हाट इज रॉन्ग इन सिंगिंग द मूवी काइंड ऑफ सॉन्ग टू इन द डिवोशन, या जो फिल्मी कलाकार है, जो फिल्मी सिंगर्स है, उनके गाए हुए भजन को मंदिर में गाना या ठाकुर जी के सामने बजाने में क्या प्रॉब्लम है। सो ये आंसर, टू आंसर दैट वन आई हैव पुट दिस वन। तो ये जो एक होती है वाणी, जो प्रवाह से प्रकट होती है, और दूसरी होती है कविता, जो शब्दों की जोड़ तोड़ से प्रकट होती है, जिसे हम शायरी कहते हैं। वाणी जो है वो प्रवाह से प्रकट होती है। प्रवाह इन द सेंस, दिस काइंड ऑफ डिवोटी लाइक जयदेव गोस्वामी, वो साधना में रहते हैं, फिर उनके भाव से, उनके प्रवाह से जो ऊपर से आता है फ्रॉम द ट्रांस, दिस काइंड ऑफ लिटरेचर अपीयर्ड फ्रॉम देयर हार्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल, व्हेन भोलेनाथ, भोलेनाथ हैज टेकन अ डीप इनटू मानसी गंगा। जब भगवान भोलेनाथ वेंट टू वृंदावन टू हैव अ दर्शन ऑफ किसका, रास लीला का, उस समय गोपियों ने कहा कि भोलेनाथ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एंटर इनटू रास लीला, द रीजन इज आपका जो वेश है वो देख के सब डर जाएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा फिर मैं क्या करूं? तो आप एक काम कीजिए, आप मानसी गंगा, जो राधा रानी के नेत्रों से प्रकट है, आप मानसी गंगा में स्नान कीजिए। तो भोलेनाथ ने जैसे ही मानसी गंगा में स्नान किया, राधा रानी के लिए उनकी हृदय से एक भाव प्रकट हुआ। और वो भाव क्या था? द फर्स्ट श्लोका इज, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेंद्र भानुनंदनी वजेंद्र सूनु संगते कदा किरष्य सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। भोलेनाथ के हृदय से वाणी प्रकट हुई, जिसे राधा कृपा कटाक्ष कहा गया है। ये वाणी जैसे ही खत्म हुई, वहीं पे राधा रानी प्रकट हुई, और राधा रानी ने भोलेनाथ को गोपेश्वर स्वरूप प्रदान करके रास में एंट्री दे दी। सो ये जब वाणी जो है, ये वाणी कैसी है? ये भाव से प्रकट हुई है। और इस भाव में गोता लगा के जो भी भक्त
भगवान की भक्ति करता है, वो भगवान के द्वार तक अवश्य ही अवश्य पहुंचता है। क्योंकि ये आपकी कविता जो है वो पुरानी पड़ सकती है, लेकिन ये जो भाव है वो नित्य प्रति नया और नया ही रहता है। इसीलिए किसी भी भक्त का गाया हुआ अगर आप गाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी महाराज, जयदेव गोस्वामी जी, कुंभन दास जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, नाभा जी, अगर मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, इन भक्त का गाया हुआ अगर आप गाएंगे तो आप उस भाव से जुड़ेंगे और वो भाव आपको भगवान के नजदीक ले जाएगा। लेकिन जो ये फिल्म संगीतकार है, उनका ऑफरिंग कैसा रहता है? एक झूठा। अगर आप भगवान के मंदिर में जाओगे और वहां पे आप मार्केट से बरार से बनाया हुए खाना उठा के भगवान के सामने ऑफर करोगे, तो पुजारी आपको कहेगा भैया ये मत ऑफर करो, क्योंकि ये किसने बनाया है, कैसे बनाया है, किसके लिए बनाई, ऑलरेडी झूठा हो चुका है। वैसे ही ये जो फिल्मी संगीतकार है या फिल्मी गायक है, उनका गला झूठा हो चुका है। उन्होंने इतने कचरे टाइप के सॉन्ग गाए हुए रहते, किसी किसी विषय के लिए गाए होते, तो उनका गला जो है वो झूठा हो चुका है। तो वो भगवान को रिझाने के लिए काम में नहीं आएगा। वैसे ही उनकी कंपोजिशन, वो जो शायर है उसने बहुत सारी वासना वाली चीजें भी लिखी हुई है, तो वो पवित्रता भी नहीं है और वो ऑथेंटिसिटी भी नहीं है। जबकि ये जो सब भक्त हैं, उनका लिखा हुआ जो भगवान के लिए ही हमेशा यूज हुआ है, तो इनका ऑफरिंग अगर वही आप ले जाओगे तो यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो ये थी इनकी, ये मूर्ति उनकी है जिनकी सेवा श्री जयदेव गोस्वामी जी और उनकी माँ, उनकी वाइफ पद्मावती करते थे, श्री राधा माधव। ये वृंदावन में स्थित है। अगर आप राधा दामोदर मंदिर जाएंगे तो आपको इनके दर्शन हो जाएंगे। Radha Damodar Mandir is very important in Vrindavan because there are so many important legends in the temple. So one is the Murti of Radha Madhav, which is Jaidev Goswami जी के सेवक है। वहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि है। वहाँ पे बाकी के 3 गोस्वामी जी की समाधि है। वहाँ पे मीराबाई आई थी। मीराबाई वहाँ पे आई थी। मीराबाई वहाँ पे रही थी। सो मीराबाई का जो चरित्र आप पढ़ोगे जिसमें मीराबाई ने ठाकुर जी के दर्शन किए, तो वो राधा दामोदर मंदिर है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो ये एक इंसिडेंट उनके उनके साथ हुआ, एंड देन आफ्टर विल स्टॉप अबाउट दिस। सो जयदेव गोस्वामी जो थे, वो भगवान के उस लीला का दर्शन करते थे और फिर अपने ग्रंथ को लिखते थे, जो भी उन्होंने लिखा देखा है वो। तो एक बार उनके मन में एक भाव आया। जब भाव आया, उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उनको लगा कि नो, आई कैन नॉट राइट दिस बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग आई शुड रिवील। सो उन्होंने वो भाव वापस से वो लिखना बंद कर दिया और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि पद्मावती, आई थिंक आई शुड गो एंड टेक अ बाथ नाउ। मैं गंगा में जाके बाथ लेके आता हूँ, एंड विल हैव प्रसादम वंस आई कम बैक। और ये पद्मावती जी का दिनचर्या था कि वेन एवर जयदेव गोस्वामी ईट, उनको खिलाने के बाद ही पद्मावती खाती थी। सो दिस इज हाउ दे यूज्ड टू लिव। सो जयदेव गोस्वामी चले गए गंगा स्नान करने के लिए। तुरंत ही उसके पीछे जगन्नाथ जी उनका स्वरूप लेके घर में आते हैं। और इनकी पत्नी कही कि आप गए और इतने जल्दी से कैसे आ गए? तो बोले तुम वो मत पूछो, एक काम करो, मुझे मेरी पोथी ला के दो। तो उनकी पत्नी ने उनकी पोथी ला के दी और फिर भगवान ने अपना काम कर दिया। भगवान ने क्या किया? जो जयदेव गोस्वामी सोच रहे थे लिखना और लिख नहीं पाए थे, भगवान जगन्नाथ जी ने वही चीज लिख दी। और ये था उनका श्लोक जो भगवान जगन्नाथ जी ने लिखा हुआ है। स्मर गरालखण्डनम् मम शिरसि मण्डनम् दहीपद पल्लवम् उदारम। ये भाव ये था एक्चुअली कि भगवान कृष्ण राधा रानी के विरह के ताप से जल रहे थे। उनके बीच में कुछ तो मीठी नोकझोंक हुई थी और भगवान राधा रानी वाज लिटिल बिट अपसेट फ्रॉम कृष्णा। तो उन्होंने कृष्ण को ना मिलने के लिए कहा। लेकिन भगवान कृष्ण राधा रानी के विरह के ताप से जल रहे थे, तो प्रभु आए, राधा रानी के चरणों में गिरे और राधा रानी से कह रहे हैं कि तुम मेरे सर के ऊपर अपने चरण रख दो, ताकि वो चरण धूलि से मेरा जो विरह का ताप है वो शांत हो जाए। अब ये जो भाव था, जयदेव गोस्वामी ने लगा कि मैं कैसे लिखूं इसे, और इन्होंने लिखा नहीं।
लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ने आके स्वयं ये भाव लिख दिया कि स्मर गराल खंडनम मम सिरसी मंडनम दही पद पल्लवम उदारम। उदार होके हे किशोरी जी, आप अपने चरण की धूली मेरे सर पे रख दीजिए। और भगवान भगवान किसी चीज से कंट्रोल में नहीं आते हैं। ये हमने पहले कभी डिस्कस किया था कि वृंदावन की धूली जो है वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस चरण धूली के अंदर राधा रानी के पद रंजन है। श्री राधा रस सुधा निधि के अंदर ये श्लोक है, आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस बिफोर, कि न ब्रह्म रुद्र नारद शुक भीष्म न मुख्य रालक्षितो सहसा पुरुषस्य तस्य संगो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणु मम स्वरामि। कि जो इंसान ना ब्रह्म रुद्र नारद शुक इन सब के वश में नहीं आ सकते, इन सब के ध्यान में नहीं आते, लेकिन वो तो वो कैसे आए? इज देयर एनी वे, और इज देयर एनी कुछ कोई मंत्र है, कोई चूर्ण है कि जिसकी वजह से कृष्ण को वश में किया जा सकता है? तो कहते हैं ना, हाँ, कौन सा? श्री राधिका चरण रेणु मम स्वरामि। तो माता राधिका की जो चरण रेणु है, ये उससे कंट्रोल में आते हैं। तो इट इज कनेक्टेड टू द सेम भाव। लेकिन जब जयदेव गोस्वामी लिख नहीं पाए, तो फिर आके कृष्ण ने खुद इस भाव को लग दिया कि स्मर गराल खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद पल्लवम उदारम। उदारता से हे किशोरी जी, मेरे सर के ऊपर अपनी चरण रज रख दीजिए। तो ये है श्री जयदेव गोस्वामी जी की पुष्प समाधि। ये भी आपको श्री राधा दामोदर मंदिर में मिल जाएगी। So I think we are done, and this is the part for chanting. Is there any comments or question?